हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के। सो पहले हम इसकी डेफिनेशन के साथ ही जाते हैं। तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल में जैसे अगर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसमें नंबर्स भी हों और इसमें वेरिएबल्स भी हों, जैसे कि यहाँ पर 4x+2 है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। इसमें जैसे ये 4x है, ये भी एक टर्म है, इसको हम एक्स टर्म बोल सकते हैं, एक्स टर्म। और ये 2 है, इसको हम नंबर टर्म बोल सकते हैं। तो जब हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो हम उसको एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसमें वेरिएबल क्या है हमारा? एक्स। वेरिएबल एक्स का मतलब है कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। उसकी वैल्यू अभी अननोन है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई भी कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। और जब हम उसको उस एक्स की वैल्यू को हम उसमें रखेंगे तो वो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर हमको एक आउटपुट देगा, एक वैल्यू को आउटपुट देगा। ओके। तो अभी हम जैसे और भी इसके इक्वेशंस हो सकती हैं, और भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। x² - 3x + 4, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये एक्स स्क्वायर टर्म है, ये एक्स टर्म है, और ये एक नंबर टर्म है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ये पॉलिनोमियल्स हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, y² - 2y + 5, तो इस टाइप के जितने भी टर्म्स हैं, x³ - 3x² +2x + 9, एनीथिंग। तो इस टाइप के जितने भी टर्म्स हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स से मिलके बने हैं। ये x³ टर्म है, ये x², ये x, और ये नंबर टर्म है। ठीक है। तो ये हमारे डेफिनेशन इसकी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमारे जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे, या हम क्वेश्चंस रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो अब पॉलिनोमियल के बेस पे ही होंगे। तो अब पहली चीज हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जैसे अगर आप के सामने ये है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2x - 3, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो डिग्री है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 है। तो ये है 1। तो इसकी डिग्री 1 है, तो अगर इसकी जो हाईएस्ट पावर है, अगर वेरिएबल की इक्वेशन में अगर वो 1 है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर इसका ये भी होता, x - 5 = 0 होता, मान लीजिए, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही होता है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। अगर जब पावर गिवन ना हो तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ वो 1 है, पावर उसकी। अब इसमें देखिए, इसमें है y² - 2, तो इसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है, या जो पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री, डिग्री इसमें कितनी है? 2 है। सेम इसमें भी x की पावर 2 है, तो इसमें भी डिग्री जो है हाईएस्ट वो 2 है। इस वाले में भी, इस एक्सप्रेशन में भी u की पावर 2 है जो कि हाईएस्ट है, तो इसमें भी 2 है। तो इन सभी में मैक्सिमम जो पावर जो है, मैक्सिमम जो डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है। तो जब डिग्री 2 होगी, मैक्सिमम डिग्री जो 2 होगी, तब हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। फिर इसी तरीके से जब किसी भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, जब x की पावर या वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर 3 होगी, जैसे कि इन सभी में है, अगर आप देखेंगे तो इन सभी में जो मैक्सिमम पावर जो है x की वो 3 है। तो ऐसे केस में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह के किसी भी पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब सिंपल सी डेफिनेशन, किसी भी अगर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जो होती है, वही बताती है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, या क्यूबिक होगा। इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी आगे। अब
अब अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, मान लीजिए अगर हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और हमने ये लिख रखा है पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तो अगर हम ये कहते हैं कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी एक्स इजकल टू माइनस वन में, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, पी माइनस वन से। तो हम उसको p माइनस वन से डिनोट करेंगे। तो अगर अगर ये मुझे अगर कोई बोलता है कि अगर इसकी x इजकल टू माइनस टू पे इसकी वैल्यू निकालो, तो हम इसको क्या करेंगे, जहां जहां पे इस इक्वेशन में x है उसकी जगह पे हम माइनस टू को हम रिप्लेस कर देंगे इंटू माइनस टू माइनस फोर, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फोर प्लस सिक्स माइनस फोर, तो वैल्यू आ गई सिक्स। तो ये ये हमको बताता है कि p माइनस टू का मतलब क्या है। p-2 का मतलब ये है कि उसकी जब x माइनस टू है तो उसकी वैल्यू क्या है, जब x माइनस टू है उसकी वैल्यू क्या है। तो p-2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है सिक्स। तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी शायद। तो उसको हम अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी के से। के कोई भी हम वैल्यू मान सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस टू मानी थी, तो उसकी हम कोई भी वैल्यू, फिर हम अगर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको इक्वेशन में रख के, तो p माइनस टू आएगी। इसी तरीके से हम अगर फाइव को को कैलकुलेट करते हैं x की जगह पे फाइव को रख के, तो उसकी कुछ भी वैल्यू जो निकल के आएगी वो p फाइव रहेगी। अब अगर किसी भी इक्वेशन में जैसे कि यही एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब अगर हम ये निकालें कि कौन से नंबर्स पे एक्स की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जहां पे इस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं उसके सॉल्यूशंस। और हम ये भी बोल सकते हैं उसके उस इक्वेशन के जीरोज हैं। ओके। तो जैसे कि हमने इस इक्वेशन में देखा, हमने इसको सॉल्व किया, तो x माइनस वन और x माइनस फोर, तो इक्वल टू जीरो। तो हमको दो वैल्यूज निकल के आई, x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू फोर। तो दो वैल्यूज पे, x इक्वल टू वन पे और x इक्वल टू फोर पे, इस इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी x इक्वल टू वन पे और x इक्वल टू फोर पे। ठीक है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये भी बोल सकते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जो हमने अभी पढ़ा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इजकल टू टू एक्स प्लस थ्री। तो मैंने कहा था कि जब इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अगर हम तो y को जीरो रख लेते हैं, टू एक्स प्लस थ्री इजकल टू जीरो। तो हम हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस थ्री बाई टू। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो, तो मतलब y की वैल्यू वहां पे जीरो है, और इसको हमने प्लॉट कर रखा है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो है। और ये एक्स एक्स अगर हम थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू रखते हैं तो हमारे y की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये इस लाइन का, ये लाइन x को यहाँ पे कट कर रही है, x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये इसका एक जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ। इसी तरीके से जब हम अगर इस वाली इक्वेशन को लेंगे, जो ये पैराबोला की इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसके भी हमको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक्स जब माइनस वन है तब y की वैल्यू जीरो हो जाती है,
और जब x इक्वल टू 4 है तब भी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर आप इसमें रख के देखना चाहें तो आप रख सकते हैं और आपको मिल जाएगी वैल्यू -3 -1 -4, तो ये आ गया 1 + 3 -4 = 0। तो सेम 4 के लिए भी है। तो इन दोनों वैल्यूज पे -1 पे और 4 पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि ये जो पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस को दो जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पर इसकी y की वैल्यू 0 होगी, और वो है -1, 0 और 4, 0। तो ये जो है x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4, ये इसके जीरोज हैं, इस इक्वेशन के जीरोज हैं। तो ठीक है। तो मुझे आई होप कि इस वाले चैप्टर में मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया वो सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे वाली स्लाइड्स देखेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिसके बेस पे आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।